हुआ दाना। देखो दाना जो है वो एक साइक्लोन का नाम है। साइक्लोन का हिंदी अर्थ होता है चक्रवात। आपको पता होगा कि अलग अलग समय पर अलग अलग चक्रवात आते हैं तो उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो इस बार जो ये चक्रवात आया है इसका नाम दाना है। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि बहुत बार पूछता है कि उस डेट को उस राज्य में किस नाम का साइक्लोन आया था। ठीक है, तो दाना ब्रिंग्स, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, दाना लाता है रेन बारिश टू उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर, बंगाल और बंगाल के अंदर। कहने का मतलब यह है कि दाना नाम के चक्रवात की वजह से उड़ीसा में और बंगाल में बारिश होती है। तो चलो पढ़ते हैं आगे, बाकी जानकारी डिटेल में वहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड हेयर यू कैन सी ए पिक्चर, आप एक चित्र देख सकते हो। यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी साइकिल को वाटर लॉग्ड रोड से ले करके जा रहा है, और क्या इसके नीचे लिखा है उसको भी ज़रा पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है स्टॉर्म इम्पैक्ट। देखो स्टॉर्म का मतलब होता है तूफ़ान और इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, तूफ़ान का प्रभाव। ए मिल्कमैन, एक मिल्कमैन मतलब दूध वाला, एक दूध वाला साइकिल चलाता है थ्रू से होकर के वाटर लॉग्ड रोड। वाटर लॉग्ड रोड का मतलब होता है जिस सड़क पे पानी भरा हुआ होता है उसको वाटर लॉग्ड रोड कहते हैं। इन कोलकाता, कोलकाता में ऑन फ्राइडे को फॉलोइंग हैवी रेन, हैवी का मतलब भारी, रेन का मतलब बारिश, भारी बारिश के बाद ड्यू टू के कारण या की वजह से साइक्लोन दाना, दाना नाम के साइक्लोन की वजह से। कहने का मतलब यह है कि दाना नाम का जो साइक्लोन आया उसकी वजह से जो भारी बारिश हुई तो उसी के चलते कोलकाता के अंदर सड़कों पर जो पानी भर गया, तो एक पानी से भरी हुई सड़क से होकर के एक मिल्कमैन अपनी साइकिल चलाते हुए, जैसा कि वंस अगेन यू कैन सी हेयर। तो चलिए अब इधर जो है न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में। यहाँ पे लिखा है जी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। सीवियर का मतलब होता है गंभीर या ख़तरनाक, साइक्लोनिक का मतलब होता है चक्रवाती, और स्टॉर्म का मतलब होता है तूफ़ान। तो गंभीर चक्रवाती तूफ़ान जिसका नाम है दाना स्पेयर्ड। देखो स्पेयर का जो मतलब होता है ना वो होता है बचाना या रक्षा करना या माफ़ करना या क्षमा करना या दया दिखाना, ऐसे करके। तो इस दाना नाम के चक्रवाती तूफ़ान ने दया दिखा दी उड़ीसा पर ऑन फ्राइडे को, क्रॉसिंग पार करके द कोस्ट, तट को या किनारे को, इन केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, केंद्रपाड़ा ज़िले में, विद ए मच वीकंड, वीकन का मतलब कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर पड़ गई इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। कहने का मतलब यह है कि केंद्रपाड़ा के तट को पार करके बहुत ही कम तीव्रता वाला ये तूफ़ान बन गया, यानी कि इसकी तीव्रता ज़्यादा नहीं रही, और इस तरह से इसने जो है उड़ीसा को माफ़ कर दिया, उड़ीसा पे दया दिखा दी। आप समझ रहे हो ना, मतलब कि अगर इसकी तीव्रता कम नहीं होती, इसकी इंटेंसिटी कम ना होती तो ये एक उड़ीसा के अंदर बहुत नुकसान करता, लेकिन ये वहाँ पे कोई नुकसान ज़्यादा कर नहीं पाया। तो एक तरह से इसने उड़ीसा को माफ़ कर दिया क्योंकि इसकी इंटेंसिटी जो है वो वीक हो गई थी। द डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश या नुकसान। जो नुकसान है वो सिग्निफिकेंटली लेस, सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है महत्वपूर्ण या बहुत ज़्यादा, लेस का मतलब कम, देन फियर्ड, फियर का मतलब डर से होता है ना, अर्थात जितना डर था कि उतना नुकसान इस तूफ़ान की वजह से होगा तो उतना नुकसान हुआ नहीं। समझ रहे हो ना आप, इसीलिए कहा है कि इसने उड़ीसा को माफ़ कर दिया, उड़ीसा पे दया दिखा दी। वेस्ट बंगाल हैवी रेन एकम्पनीड, इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हैवी रेन, भारी बारिश, एकम्पनीड, एकम्पनी का मतलब साथ में होना, साथ में आना,
बाई गस्टी विंड, गस्टी का मतलब होता है झोंकेदार, विंड का मतलब हवा। तो पश्चिम बंगाल में जो भारी बारिश झोंकेदार हवाओं के साथ हुई, लेस्ड कोलकाता, लेस्ड का मतलब होता है चाबुक से मारना, पीटना, नुकसान पहुंचाना। तो उस भारी बारिश ने कोलकाता को नुकसान पहुंचाया एंड द साउदर्न डिस्ट्रिक्ट, और जो दक्षिणी ज़िले हैं उसमें नुकसान पहुंचाया। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। 2 persons डाइड, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। 1 इन कोलकाता, एक तो कोलकाता में मारा गया, एंड अनदर इन साउथ 24 परगनाज डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा व्यक्ति जो है साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में अपनी जान गंवा बैठा। अकॉर्डिंग टू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू का मतलब अनुसार, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको शॉर्ट में जो है IMD बोलते हैं, IMD बोलते हैं, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिंदी में कहते हैं भारतीय मौसम विभाग। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार द साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये जो चक्रवाती तूफान था, क्रॉस्ड हवाली खाती नेचर कैंप, तो इसने हवाली खाती नेचर कैंप को पार किया इन केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, केंद्रपाड़ा ज़िले में, विद विंड स्पीड, विंड का मतलब हवा, स्पीड का मतलब गति, और कितनी हवा की गति उस समय रही, 100 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर से लेकर के 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ये तूफ़ान वहाँ से गुजरा। बिटवीन 1:30 AM, रात को 1:30 बजे, एंड 3:30 AM ऑन फ्राइडे, और ये जो समय रहा तो वो 1:30 बजे रात से लेकर के सुबह को 3:30 बजे के बीच का समय रहा, जब ये तूफ़ान जो है वहाँ से 100 किलोमीटर से लेकर के 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहाँ से गुजरा। इट वीकेंड, ये कमज़ोर पड़ गया, इनटू ए साइक्लोनिक स्टॉर्म, एक चक्रवाती तूफ़ान में, यानी कि इसकी जो गति थी, इसकी जो स्पीड थी, इसकी जो इंटेंसिटी थी वो धीमी पड़ गई, कमज़ोर पड़ गया ये ओवर नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा, नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा में। अभी ऊपर आया था ना, उड़ीसा को माफ़ कर दिया, तो उड़ीसा पहुँचते पहुँचते जो है इसकी तीव्रता घट गई। द मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, सस्टेन्ड का मतलब बनी हुई, विंड मीन्स हवा, स्पीड गति, अराउंड लगभग, द सेंटर केंद्र के, ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन के, वॉज अबाउट 80 to 90 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब यह है कि साइक्लोन का जो केंद्र था, इसका जो बिंदु था, है नी, जो सेंटर था, समझ गए ना आप, तो जो इसका सेंटर था ना, तो उसके आसपास इस तूफ़ान की जो अधिकतम गति रही वो कितनी, 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा बनी रही। द साइक्लोन कोज्ड हैवी रेनफॉल, इस साइक्लोन ने कोज कर दिया, कोज का मतलब होता है पैदा करना, तो इस चक्रवात ने पैदा कर दिया हैवी रेनफॉल, बहुत ही भारी बारिश, अर्थात इस चक्रवात की वजह से बहुत भारी बारिश हुई, मेजरिंग 16 सेंटीमीटर, और कितनी मापी गई बारिश, 16 सेंटीमीटर, नियर चांदवली, चांदवली के पास में, एंड नियर चांदवली ऑफ भद्रक, तो भद्रक के चांदवली के पास में, एंड राजकनिका ऑफ केंद्रपाड़ा, और केंद्रपाड़ा के राजकनिका में। सेंस क्लियर है ना, कि केंद्रपाड़ा के राजकनिका में और भद्रक के चांदवली के पास में इस चक्रवात की वजह से बहुत ही भारी बारिश हुई। द स्टॉर्म सर्ज, स्टॉर्म का मतलब तूफ़ान और सर्ज का मतलब होता है उछाल, तो इस तूफ़ान का जो उछाल वोज था अबाउट लगभग 1 to 2 मीटर्स हाई, 1 से 2 मीटर ऊंचा, अबव द एस्ट्रोनॉमिकल टाइड। देखो, टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा और एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है खगोलीय, तो जो खगोलीय ज्वार भाटा आता है उससे भी 1 से 2 मीटर
ऊंचाई वाला उछाल इस तूफान का रहा। नियर लगभग, नियर मतलब पास में, लो लाइंग एरियाज़, लो लाइंग एरिया का मतलब होता है निचले क्षेत्र, ऑफ भद्रक, भद्रक के निचले क्षेत्रों में, बालासोर में, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट और केंद्रपाड़ा जिलों में। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट का मतलब होता है अलग, फ्रॉम मीन्स से, इंसिडेंट घटना, तो घटनाओं से अलग। ऑफ अपरूटिंग ऑफ ट्रीज़, अपरूट का मतलब होता है उखाड़ देना, ट्रीज़ का मतलब पेड़, तो पेड़ों को जड़ से उखाड़ फेंकने की घटनाओं के अलावा। एंड माइनर डैमेज, माइनर का मतलब थोड़ा, डैमेज का मतलब नुकसान, और थोड़े नुकसान के अलावा टू पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिजली का जो ताना बाना होता है, खंभे होते हैं, तार होता है, वो सब। तो थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा, और कुछ पेड़ जो है वो उखड़ गए। इसके अलावा देयर वॉज नो मेजर डिस्ट्रक्शन, देयर वहाँ वॉज था, नो कोई नहीं, मेजर का मतलब बड़ा, डिस्ट्रक्शन का मतलब नुकसान। तो इन दो घटनाओं को छोड़ करके कि भाई एक तो बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा नुकसान पहुंचा, थोड़े से पेड़ उखड़ गए, इसके अलावा किसी भी बड़े नुकसान की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। क्रॉप डैमेज वॉज ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व का मतलब होता है देखे जाना, निरीक्षण किए जाना। जो क्रॉप का मतलब होता है फसल, तो जो फसल का नुकसान है वो देखा गया। टू बी लेस देन एंटिसिपेटेड, लेकिन वो नुकसान लेस था, कम था, देन अपेक्षाकृत एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान करना, अर्थात जितना नुकसान होने का अनुमान लगाया गया था कि इस तूफान की वजह से फसलों को इतना नुकसान हो सकता है, तो उतना नुकसान नहीं हुआ, कम नुकसान हुआ। व्हीकल मूवमेंट वॉज डिसरप्टेड, और जो व्हीकल का मतलब वाहन, मूवमेंट का मतलब गति, डिसरप्टेड का मतलब होता है बाधित हुई। तो जो वाहनों की गति थी वो बाधित हो गई, उसमें दिक्कत पैदा हो गई। इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह, ड्यू टू के कारण, फॉलन ब्रांचेज, टूटी हुई शाखाएं, शाखा मतलब पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, तो पेड़ों की शाखाएं, ब्लॉकिंग रोड्स, जिनकी वजह से रोड ब्लॉक हो गई थी। ब्लॉक का मतलब बंद हो जाना। भाई अभी पीछे बताया था कि पेड़ जड़ से उखड़ गए, तो वो पेड़ जो है रोड पे गिर गए, उनकी शाखाएं रोड पे गिर गई, तो उसकी वजह से रोड ब्लॉक हो गया, जिसके कारण जो है वाहनों की आवाजाही थोड़ी सी प्रभावित हुई। बट द डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम, लेकिन डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, है नी, रेस्पॉन्स टीम, तो जो आपदा के लिए रेस्पॉन्स टीम है नी, प्रॉम्प्टली का मतलब शीघ्रता से, क्लियर्ड, उन्होंने साफ कर दिया, द ऑब्स्ट्रक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधाएं, समस्याएं। तो ये जो बाधाएं थीं, रोड पे जो पेड़ों की शाखाएं पड़ी थीं, तो डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम ने उनको तुरंत ही साफ कर दिया। आगे पॉइंट दिया है इन्होंने मिनिमल डैमेज। देखो मिनिमल का मतलब होता है न्यूनतम, और डैमेज का मतलब होता है नुकसान। न्यूनतम नुकसान अर्थात क्या नुकसान हुआ। वी हैव अचीव्ड, हमने प्राप्त कर लिया, अचीव का मतलब प्राप्त करना, हमने प्राप्त कर लिया है अवर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब लक्ष्य, तो हमने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ऑफ एंश्योरिंग, एंश्योर करने का, सुनिश्चित करने का, जीरो कैजुअल्टी, कैजुअल्टी का मतलब होता है नुकसान, हानि। तो हमारा जो एक लक्ष्य था कि हमें नुकसान नहीं होने देना है इस साइक्लोन की वजह से, तो हमने अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ड्यूरिंग द डिजास्टर, इस आपदा के दौरान, यानी कि जो दाना नाम का साइक्लोन आया, ये जो प्राकृतिक आपदा आई, तो इसमें हमारा जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था कि हमें जीरो कैजुअल्टी चाहिए, तो उस लक्ष्य को हमने प्राप्त किया। वी आर कंप्लीटली सक्सेसफुल, हम पूरी तरह से सफल हैं। इन टैकलिंग, संभालने में, साइक्लोन दाना, दाना नाम के इस साइक्लोन को, यानी कि दाना नाम के साइक्लोन को टैकल करने में, हैंडल करने में
हम जो है पूरी तरह से सफल हुए, सैड चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी, ऐसा मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कहा आफ्टर रिव्यूइंग। देखो रिव्यू का जो मतलब होता है ना, रिव्यू का मतलब होता है जायज़ा लेना, समीक्षा करना। समीक्षा करने के बाद द पोस्ट लैंडफॉल सिचुएशन, पोस्ट लैंडफॉल का मतलब हो गया लैंडफॉल के बाद की जो परिस्थिति रही उसका जायज़ा लेने के बाद ऐसा जो है मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने कहा इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। यानी कि सुबह के समय उन्होंने पहले तो सिचुएशन का जायज़ा लिया, उसकी समीक्षा की और उसके बाद उन्होंने ये वाली बात कही जो अभी हमने आपको ऊपर पढ़ के बताई। मिस्टर मांझी डायरेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, तो श्रीमान मांझी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को अर्थात डीएम्स को आदेश दिया टू एक्सपेडिशसली, इसका मतलब होता है शीघ्रता से, जल्दी से, कैरी आउट, पूरा करने के लिए लॉस असेसमेंट, लॉस का मतलब नुकसान, असेसमेंट का मतलब होता है आकलन, कि जल्दी से जल्दी जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करो, सो दैट, ताकि कॉम्पेंसेशन, कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है हर्जाना, उर्दू में बोलते हैं हर्जाना, है नहीं, ताकि, या मुआवजा, ताकि मुआवजा कैन बी प्रोवाइडेड, उपलब्ध कराया जा सके टू पीपल, लोगों को। यानी कि मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को आदेश दिया कि वे जल्दी से जल्दी जो है जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लो, ताकि जो है लोगों के नुकसान की भरपाई की जा सके। ड्यू टू प्रॉम्प्ट एक्शन, ड्यू टू का मतलब की वजह से या के कारण, प्रॉम्प्ट का मतलब शीघ्र, एक्शन का मतलब कार्यवाही, शीघ्र ही जो कार्यवाही कर दी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार ने, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन ने, द डैमेज, तो उसकी वजह से जो नुकसान है, हैज़ बीन मिनिमाइज्ड, वो कम से कम हुआ। मिनिमाइज का मतलब न्यूनतम होना, कम होना, ठीक है। तो सरकार ने और प्रशासन ने तत्परता दिखाई और उसकी वजह से जो नुकसान है वो मिनिमाइज्ड हो गया। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। किसने? मुख्यमंत्री ने। द उड़ीसा गवर्नमेंट हैड इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएट का मतलब होता है बाहर निकालना, खाली करना, तो उड़ीसा की सरकार ने इवैक्यूएट किया, खाली किया 6 लाख पीपल, 6 लाख लोगों को, उड़ीसा की सरकार ने 6 लाख लोगों को निकाला था टू सेफर प्लेसेस, और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। अहेड, अहेड का मतलब होता है पहले, अहेड ऑफ साइक्लोन, अहेड ऑफ साइक्लोन हिटिंग द कोस्ट, इससे पहले कि ये चक्रवात समुद्री तट को, उड़ीसा के समुद्री तट को हिट करे, यानी कि वहाँ पे पहुँचे, इससे पहले ही 6 लाख लोगों को सरकार ने खतरे वाली स्थानों से निकाल करके सेफर प्लेसेस पे पहुँचा दिया था। बाई 2 PM, दोपहर के बाद 2 बजे तक, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, पावर सप्लाई, जो बिजली की सप्लाई है, वॉज रिस्टोर्ड, उसको बहाल कर दिया गया। इन 11.4 लाख हाउसेस, 11,40,000 घरों में, एंड 90% रेस्टोरेशन, और 90% बहाली, रेस्टोरेशन का मतलब बहाली, वॉज एक्सपेक्टेड, उसकी उम्मीद है, टू बी कंप्लीटेड, पूरे किए जाने के लिए, बाय नाइट, रात तक, ठीक है। यानी कि 11,40,000 घरों में बिजली तो दोपहर के बाद 2 बजे तक पहुंचा दी गई, और 90% जो बहाली का काम है, यानी कि जो ये सब करके है, जहाँ पे नुकसान हो गया है, बिजली नहीं आ रही है, बाकी चीज़ें, रोड कट गई है, तो उम्मीद है कि उसको जो है नाइट तक पूरा कर लिया जाएगा। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सेड, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, वी हैव इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएट का मतलब अभी ऊपर भी आया था, खाली करना, निकाल लेना, तो हमने निकाल लिया है 2.16 लाख पीपल, 2,16,000 लोगों को, फ्रॉम लो लाइंग एरियाज़,
सो फार। देखो सो फार का मतलब होता है अब तक, और लो लाइंग का मतलब होता है निचले। तो जो निचले क्षेत्र हैं उनसे हमने अब तक 2,16,000 लोगों को निकाला है। द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, अलोंग विद का मतलब साथ, अदर मिनिस्टर्स, दूसरे मंत्रियों के, एंड हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, और बड़ी रैंक के अधिकारियों के साथ, यानी कि उच्च लेवल के अधिकारियों के साथ, ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स, जो कि ये अधिकारी, सेवरल का मतलब अनेक, डिपार्टमेंट का मतलब विभाग, और ये अधिकारी अलग अलग विभाग के रहे। मॉनिटर्ड, तो उन्होंने मॉनिटर किया, जांच की, नज़र बना के रखा, निरीक्षण किया। द सिचुएशन, परिस्थिति का, ओवरनाइट, रात को, फ्रॉम द सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट का मतलब होता है सचिवालय। सेंस क्लियर हो गया ना, कि सचिवालय से पूरी रात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरे मंत्रियों के साथ और अलग अलग विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ परिस्थिति पर नज़र बना के रखी। शी डायरेक्टेड ऑफिशियल्स, शी उन्होंने डायरेक्ट किया, निर्देश दिया, ऑफिशियल्स अधिकारियों को, टू कीप एन आई। कीप एन आई का मतलब होता है आँख रखना, मतलब नज़र बना के रखना। तो उन्होंने आदेश दिया अधिकारियों को कि वो नज़र बना के रखें और नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनाज, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनाज पे, एंड पश्चिम एंड पूर्वा मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, और पश्चिम और पूर्वा मिदनापुर ज़िलों में, विच वर इम्पैक्टेड द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। द मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, इम्पैक्ट का मतलब प्रभावित होना। ड्यू टू, के कारण, द साइक्लोन, इस साइक्लोन के। कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, जिसमें कि पश्चिम एंड पूर्व मिदनापुर ज़िले हैं और नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनाज हैं, इन पे सभी अधिकारियों को नज़र बना के रखनी है। फील्ड सर्वेज शुड बी अंडरटेकन, जो फील्ड सर्वे हैं, जो खेतों का सर्वे है नी, एग्रीकल्चरल लैंड का सर्वे है, शुड बी अंडरटेकन, उनको किया जाए, टू एग्जामाइन, एग्जामिन करने के लिए, पता लगाने के लिए, द एक्सटेंट, सीमा को, एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा, सीमा को, ऑफ डैमेज, नुकसान की, कोज्ड टू एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि खेती की ज़मीन को हुआ है, शी सेड, उन्होंने कहा। अर्थात ममता बनर्जी का कहना है कि खेती की ज़मीन को किस सीमा तक नुकसान पहुंचा है, उसका पता लगाने के लिए सर्वे किया जाना चाहिए। सेवरल प्लेसेस, सेवरल का मतलब अनेक, प्लेसेस का मतलब स्थान, अनेक स्थान, सच एज डायमंड हार्बर, जैसे कि डायमंड हार्बर हो गया, और कलाई कुंदा हो गया, सागर आइलैंड हो गया, खड़गपुर हो गया, हल्दिया हो गया, मोहनपुर हो गया, जरग्राम हो गया, उलुवेरिया हो गया, काकड़वीप हो गया, मिदनापुर हो गया, कोलकाता हो गया, दीघा हो गया, कोंटाई हो गया, एंड बारकपुर, और बारकपुर हो गया, रिसीव्ड वेरी हैवी रेनफॉल। तो इन स्थानों ने भारी बारिश, बहुत ही भारी बारिश रिसीव की, प्राप्त की। कहने का मतलब यह है कि ये जो स्थानों के नाम लिखे हुए हैं, तो इन स्थानों पे बहुत ज़्यादा भारी बारिश हुई। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी, एंड आई होप कि डेफिनेटली आपने इस न्यूज़ को एंजॉय किया होगा, और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे इंग्लिश रिलेटेड भी और जीएस जीके रिलेटेड भी आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।